और मुरैना में जहरीली शराब पीने से हुई 19 मौतों को प्रदेश की शिवराज सरकार ने भी गंभीरता से लिया है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लापरवाही बरतने के चलते मुरैना कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया है। एसडीओपी को भी सस्पेंड करने का फैसला लिया गया है। बैठक में सीएम ने कहा, मुरैना की घटना अमानवीय और तकलीफ पहुंचाने वाली है। बैठक में गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा, वित्त मंत्री जगदीश देवड़ा, मुख्य सचिव इकबाल सिंह बैस और पुलिस महानिदेशक विवेक जौहरी भी मौजूद रहे। सीएम को अधिकारियों ने मुरैना जिले में 2 दिनों के दौरान घटी घटना के बारे में विस्तार से जानकारी दी। और आइए इस खबर पर हम सीधे चलते हैं। हमारे स्टेट हेड और पॉलिटिकल एडिटर उमेश निगम हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, जहरीली शराब से मौत, ये मध्य प्रदेश में संभवतः पहला मौका है जब इतनी तादाद में मौतें हुई हैं। 19 लोगों की जान चली गई और अभी भी 4 लोगों की स्थिति नाजुक बनी हुई है। उत्तर प्रदेश से अभी इस तरह की कुछ खबरें हमारे पास आ रही थी और उसको लेकर भी पूरे देश में ही हंगामा मचा। अब मध्य प्रदेश भी इससे अछूता नहीं है। और सबसे बड़ी बात कि मुरैना के जिस इलाके में ये मौत की खबरें सामने आई हैं जहरीली शराब से, ये वही इलाका है जहां पूर्णतः शराबबंदी को लेकर इस इलाके की वाहवाही हुई थी और आज वहीं जो है 19 लोग काल के गाल में समा गए। जहरीली शराब की वजह से कार्रवाई हुई है। कलेक्टर और एसपी को तत्काल प्रभाव से हटा दिया गया है। एसडीओपी को सस्पेंड कर दिया गया है। लेकिन जो इसके दोषी हैं, जो आरोपी हैं, जिनकी वजह से 19 लोगों की जान गई, उनके गिरबान तक अभी पुलिस के हाथ नहीं पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? बिल्कुल अविनाश जी, निश्चित तौर पर काफ़ी गंभीर ये मामला है। ये वही मुरैना ज़िले का जो बागचीनी स्थान है। 5 साल पहले यहाँ पर शराबबंदी हुई थी और ये माना जा रहा था कि अब नहीं, लोग यहाँ से सुरक्षित हैं। लेकिन जिस तरह का मामला सामने आया, जहरीली शराब पीने से 19 लोगों की जान जा चुकी है। वैसे अगर पूरे मध्य प्रदेश को हम देखें तो पिछले 9 महीनों में 36 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। उज्जैन में भी एक ऐसा मामला आया था जहां 12 लोगों की जहरीली शराब पीने से मौत हुई है। इसके पहले अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो उन क्षेत्रों में जो आदिवासी क्षेत्र रहे हैं वहां पर इस तरह की घटनाएं आती थी। लेकिन मुरैना जिले में इस तरह का मामला आना और एक साथ 19 लोगों की जान जाना, कहीं ना कहीं प्रशासन पर बड़ा सवाल उठता है। हालांकि जिस तरह से आप बता रहे हैं कि एसपी और कलेक्टर को वहां सस्पेंड कर दिया गया है। अमूमन इस तरह की जब घटनाएं होती हैं तो ऐसा ही होता है। लेकिन आखिर नज़ीर क्यों नहीं बनती कि इस तरह की घटना ना हो, इस तरह के मामले ना आए। हमारे साथ में पॉलिटिकल एडिटर उमेश जी हैं। उमेश जी, क्या कहेंगे, किस तरह का ये मामला आप देखते हैं? क्योंकि जहरीली शराब को लेकर तमाम तरह के प्रश्न चिन्ह लंबे समय से लगते आए हैं मध्य प्रदेश में और एक बार फिर बड़ा मामला 19 लोगों की जान चली गई। जी हाँ राजेश, ये मुरैना के जो घटना हुई है उसके पहले आप इस तरह की तमाम घटनाएं होती जा रही है, लेकिन प्रशासन जो है जितना गंभीर होना चाहिए उतना गंभीर इसमें दिख नहीं रहा है। यदि प्रशासन चाहे तो इस पे काफ़ी हद तक रोक लगा सकता है। यही नाराज़गी मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज अपनी अधिकारियों के साथ बैठक की और उस बैठक में उन्होंने अपनी नाराज़गी जाहिर करी और उन्होंने स्पष्ट रूप से ताकीद किया कि अब आगे यदि किसी इस तरह की जहरीली शराब से जुड़ी हुई कोई भी घटना आती है और एक भी मृत्यु होती है, कलेक्टर और एसपी सीधे तौर पे इस मामले में जिम्मेदार माने जाएंगे और उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। अभी मुरैना में भी तत्काल उन्होंने एसपी और कलेक्टर को हटाया। इसके पहले कल उन्होंने मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आबकारी विभाग के अधिकारी और संबंधित थाने के टीआई को तत्काल हटा दिया था इस घटना के बाद से, क्योंकि जो संबंधित क्षेत्र के जो अधिकारी थे इनकी सीधे तौर पे जिम्मेदारी बनती थी। कलेक्टर और एसपी की भी इसमें पूरी निग्लिजेंसी थी, उनको ध्यान देना चाहिए था लेकिन उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यही कारण है कि मुख्यमंत्री ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि अब यदि अगली कोई कार्रवाई होती है, अगली कोई घटना होती है जहरीली शराब पे, तो इसमें एसपी और कलेक्टर पूरी तरह से दोषी माने जाएंगे। क्या उमेश जी, जिस तरह से लगातार हम रोज ही बात करते हैं कि सरकार एक्शन में है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान एक्शन में है, तमाम अलग अलग माफिया, चाहे वो रेत माफिया हो या फिर जबरदस्ती वो वसूली करते हैं या जमीनों पर कब्जा करते हैं, शराब माफिया भी लंबे समय से मध्य प्रदेश में हावी रहे हैं। एक तरफ जिस तरह से आपने जिक्र किया कि सख्त एक्शन लिया है सरकार ने, एसपी कलेक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है, अन्य कार्रवाई हुई है,
क्या इसको लेकर भी एक अभियान मध्य प्रदेश में चलना चाहिए कि इस तरह के जो शराब माफिया हैं, इस तरह का, चाहे वो जहरीली शराब बनाते हो या फिर शराब का गलत तरीके से उनकी बिक्री करते हो, तो वो समय आ गया है कि इनके खिलाफ भी सख्त एक्शन होना चाहिए सरकार की तरफ से। जी हाँ राजेश, ये चाहे रेत के अवैध उत्खनन का मामला हो या अवैध शराब का मामला हो, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान मीटिंगों में तो बहुत कुछ बोलते हैं और सख्त निर्देश देने की बात करते हैं, लेकिन धरातल पे वैसा कुछ एक्शन नज़र नहीं आता है। उम्मीद इस बार ऐसी जताई जा रही है कि शायद इस बार मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान कमान संभाली है तो काफ़ी सख्त हैं, उन्होंने निर्देश भी दिए हैं। तो अब देखना ये होगा कि जो उनके निर्देश हैं वो नीचे कितना अमली जामा पहनते हैं और कितना उस पे बिल्कुल वो देखना होगा कि किस तरह से, क्योंकि उन्होंने अधिकारियों को कहीं ना कहीं, नौकरशाहों को भी अविनाश जी ताकीद किया था, उनको भी सख्त निर्देश दिए थे कि आप सुधर जाइए और सरकार की जो मंशा है और सरकार की जो योजनाएं हैं उनको ईमानदारी से, मेहनत से उनका इम्प्लीमेंटेशन कीजिए। देखना होगा इस तरह का मामला आया है, इसके बाद सरकार किस तरह से या सीएम किस तरह से एक्शन में आते हैं और पूरी तरीके से क्या मध्य प्रदेश से इस तरह का जो कारोबार हो रहा है शराब का, उस पर कब लगाम लगती है। बिल्कुल लगाम लग भी सकती है, कोई बड़ी बात नहीं है राजेश जी। जरूरी है प्रशासनिक इच्छा शक्ति की, यदि वो पुख्ता हो गई, एक बार ठान लिया गया तो कोई बड़ी बात नहीं कि मध्य प्रदेश से शराब माफियों का वजूद मिटाया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए राजेश जी। उमेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़े, बातचीत की। तो अवैध शराब और जहरीली शराब से को लेकर जो जिस तरह से सख्त हैं मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, और निश्चित तौर पर यदि ऐसी ही सख्ती बरती जाए, प्रशासन और पुलिस भी मुस्तैद रहे, तो निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश से शराब माफिया को जड़ से समाप्त किया जा सकता है। बुलेटिन में फिलहाल